हाँ जी बच्चों, आज हम सीखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण, आपको पता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। और त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, और समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होता ही है, तो बाकी दो कोणों का योग भी क्या बनता है, 90 डिग्री। यानी ये बाकी दो कोण यहाँ पर इस त्रिभुज में देखें तो ए और बी दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक कोण हैं, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री है। अब आप देखिए पूरक कोणों के उसमें हम देखते हैं कि मान लिया कि इस कोण को हम ए कहते हैं, तो ये बी कोण किसके बराबर होगा, 90 माइनस ए के बराबर। ये ए तो ये 90 माइनस ए, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस ए है। अब हम मान लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि बी। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब यानी सम्मुख भुजा क्या आएगा, ये आएगी AC बटे AB। परंतु आप ये देखिए AC बटा AB, एक बार इस चीज को AC बटा AB और किसके बराबर है, यदि हम कोण A ले लें, AC बटा AB कोण A लें, तो कोस A में भी तो क्या है, AC बटा AB आएगी, क्योंकि संलग्न भुजा बटे कर्ण। अगर कोण A लेते हैं तो कोस A क्या आएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों से क्या पता लगा हमें, ये भी AC बटा AB, ये भी AC बटा AB, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस A जो है किसके बराबर हुआ, कोस A की। इसी तरह से अब हम कोस 90 माइनस A लेते हैं, 90 डिग्री माइनस A, यानी कि कोण ये ले लिया, तो संलग्न भुजा BC होगी, ये किसके बराबर आएगी, BC बटे AB के। अब आप देखिए यदि हम साइन A लेते तो क्या आता, तो भी BC बटा AB आता। इसका मतलब कोस 90 डिग्री माइनस A बराबर है साइन A के। एक सूत्र और आ गया, नंबर 1 सूत्र, नंबर 2। अब इसी तरह से हम टेंजेंट 90 माइनस A ले लेते हैं, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस A। अब आप टेंजेंट 90 माइनस A, टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे आधार, 90 ये है तो लंब ये रहेगा, यानी AC बटा BC की, AC बटा BC हो गया। क्योंकि अगर 90 माइनस से ये कोण लेते हैं तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, लंब बटे आधार AC बटे BC। और यदि हम यहाँ पे कोटेंजेंट A लें तो कोटेंजेंट A क्या बनेगा, आधार बटे लंब, यानी कि AC बटे BC। इसका मतलब इससे क्या हुआ, दोनों AC बटा BC है, तो यानी टेंजेंट 90 माइनस A, टेंजेंट 90 माइनस A ये भी किसके बराबर है, कोटेंजेंट A के बराबर। तीसरा सूत्र निकाल लिया हमने। ठीक इसी तरह से अब हम इसमें कोटेंजेंट 90 माइनस A ले लेते हैं, कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस A, तो कोटेंजेंट 90 माइनस यानी कि BC बटे AC। और यदि हम टेंजेंट A लें A, तो भी क्या आएगा, BC बटे AC। कहने का मतलब कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस A बराबर है टेंजेंट A की। एक और सूत्र निकल गया, नंबर 4। इसी तरह से अगर हम लेते हैं यहाँ पे सेकेंट 90 माइनस A, सेकेंट 90 डिग्री माइनस A, सेकेंट क्या होता है,
सिकेंट होता है कोस का इनवर्स, और कोस क्या होता है? कोस होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो ये कर्ण बटे संलग्न भुजा, कर्ण यानी कि ए बी बटे संलग्न भुजा 90 माइनस 1 बी सी। और आप ये देखिए ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी अगर हम टेंजेंट ले ना, सॉरी कोण ए ले लें, तो कोण ए में कोसिकेंट ए किसके बराबर है? साइन का अपोजिट उल्टा होता है, यानी कि ए बी बटा बी सी। और यानी इन दोनों को देखिए तो सिकेंट 90 माइनस ए किसके बराबर हुआ? कोसिकेंट ए के। पांचवा सूत्र। अब हम कोसिकेंट 90 माइनस ए ले लेते हैं। ब्रैकेट में रहेगा, ये ध्यान रखने की बात है। कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए। कोसिकेंट साइन का अपोजिट होता है, कोण ये है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो अब क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब यानी कि ए बी बटे ए सी। और अगर हम सिकेंट ए ले लें, सिकेंट होता है कोस का अपोजिट, और कोस होता है आधार बटे कर्ण। अब कर्ण बटे आधार यानी कि ए बी बटे ए सी, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए बराबर है सिकेंट ए की। ये हमारा छठा फॉर्मूला आ गया। ये हमारे रिलेशन आ गए कि कोस 90 माइनस ए जो है वो साइन ए के बराबर होता है, और साइन 90 माइनस ए कोस के बराबर, कोस ए के बराबर। टेंजेंट 90 माइनस ए कोटेंजेंट के बराबर होता है, और कोटेंजेंट 90 माइनस ए टेंजेंट के बराबर होता है। सिकेंट 90 माइनस ए कोसिकेंट ए के बराबर होता है, और कोसिकेंट 90 माइनस ए जो है वो सिकेंट ए के बराबर होता है। इसी पर आधारित हमने सवाल करने हैं अगले। हम चलते हैं आगे। टेंजेंट 65 डिग्री बटे कोटेंजेंट 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसी आधार पर देखिए, वैसे तो हमें ना टेंजेंट 65 का मान का पता है, ना कोटेंजेंट 25 का मान का पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 के मान पता है हमें, और यहाँ पर ये 65 डिग्री और 25 डिग्री आ गए हैं। इसका मान हमें नहीं पता, तो हाँ, इसका मान कैसे निकलेगा? जो सूत्र हमने अभी लगाए हैं उन्हीं सूत्रों के आधार पर लगेगा। देखिए आप, हमने किसका मान निकालना है? टेंजेंट 65 डिग्री बटे कोटेंजेंट 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। अब आप देखिए, हमें एक बात पता है कि कोटेंजेंट ए बराबर है टेंजेंट 90 माइनस ए के बराबर होता है। अभी हमने किया था। तो अब आप देखिए, यहाँ पर हमको इसी रूप में बदलना है। कोटेंजेंट ए का मतलब 25 डिग्री, कोटेंजेंट 25 डिग्री, ए मतलब 25, और टेंजेंट 90 माइनस 25। 90 माइनस 25 क्या होता है? 65 ही तो होता है, यानी टेंजेंट 65। यही होता है, क्योंकि हमने ए को कोटेंजेंट ए 90 माइनस को टेंजेंट ए होता है, तो हमने ए को 25 डिग्री को ए मान लिया, तो टेंजेंट 90 माइनस 25, और 90 में से 25 घटाना क्या बनेगा? 65 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट 65 है वो कोटेंजेंट 25 के बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? टेंजेंट 65 डिग्री बटे कोटेंजेंट 25 डिग्री बराबर है टेंजेंट 65 डिग्री, और नीचे कोटेंजेंट 25 को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट 65 लिख सकते हैं।
तो टेंजेंट 65 लिख दिया, क्योंकि यहाँ से अभी हमने निकाल लिया है, देखिए इससे हमने निकाला है, तो ये 65 टेंजेंट 65 से टेंजेंट 65 कट गया, उत्तर आ गया 1। क्या मान आ गया हमारा इसका 1, ये आंसर आ गया। इसके बाद अगला उदाहरण नंबर 10 देखिए, यदि साइन 3a बराबर है कोस a माइनस 26 हो तो 3a एक न्यून कोण है। 3a जो है न्यून कोण यानी 90 से कम का है, 3a 90 से कम है। तो आप देखिए a का मान ज्ञात करना है। आप देखिए साइन 3a बराबर है, क्या दे रखा है, कोस a माइनस 26 डिग्री। अभी हमने एक सवाल किया था ना, सॉरी जनरल वो किया था, एग्जाम्पल किया था, आपको बताया था कि साइन जो है कोस 90 माइनस ए के बराबर होता है, साइन ए जो है कोस 90 माइनस ए के बराबर होता है। अभी हमने ये बात की थी। ए यहाँ पे सवाल में आ रहा है, इसलिए हम ए का मतलब वहाँ पे कोण था, तो कोण को हम यहाँ लगा लेते हैं। साइन थीटा जो है किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा। अभी हमने किया था ना, वहाँ थीटा की जगह हमने ए ले रखा था, यहाँ ए सवाल में आ गया इसलिए हमने वहाँ थीटा ले लिया। ए क्या था, वहाँ कोण था, तो यहाँ पे भी थीटा को कोण मान लिया। साइन जो है थीटा डी जो है 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए साइन 3a किसके बराबर होगा, थीटा की जगह 3a है, तो कोस 90 डिग्री माइनस 3a हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, a माइनस 26, यानी कि कहने का मतलब कोस 90 माइनस 3a बराबर है कोस a माइनस 26 डिग्री। अब आप देखिए कोस से कोस कटेगा नहीं, काटा नहीं जाता, लेकिन ये भी कोस का मान है, वो भी कोस का मान है, इसलिए कोस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसलिए 90 डिग्री माइनस 3a बराबर है a माइनस 26 डिग्री। अब आप 3a को उठा के इधर ले आओ और 26 को उठा के इधर ले आओ, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री बराबर है a प्लस 3a। कहने का मतलब आप देखिए 90 प्लस 26 116 डिग्री बराबर है 4a, और a किसके बराबर हो जाएगा, 116 बटे 4 बराबर है a। 4 दूनी 8, 4 में 36, a का मान यानी a कितना आ जाएगा, a बराबर है 29 डिग्री, ये आ गया a का मान। और इसके बाद उदाहरण नंबर 11, कोटेंजेंट 85 डिग्री कोटेंजेंट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को थीटा और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कोण जो है 0 से 45 के बीच होना चाहिए, और आपको पता है कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है। तो इसलिए कोट 85 डिग्री कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री बराबर है क्या आ जाएगा, बराबर है टेंजेंट 5 डिग्री। 5 जो है 0 और 45 के बीच में है, टेंजेंट 5 डिग्री आ गया ना। अब इसी तरह से कोस थीटा जो है क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, और यहाँ कोस थीटा कितना है 75, यानी कोस 75 डिग्री बराबर है क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। कहने का मतलब साइन 90 में से 75 गए 15 डिग्री। अब दोनों का मान आ गया, इसलिए कोटेंजेंट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, और कोटेंजेंट 85 किसके बराबर निकला है, टेंजेंट 5 डिग्री के, टेंजेंट 5 डिग्री प्लस कोस 75 किसके बराबर निकला है, साइन 15 डिग्री के, साइन 15 डिग्री। अब आप देखिए
5 डिग्री 0 से 45 के बीच में, साइन 15 डिग्री ये भी 0 से 45 के बीच में है। तो हमारा जो है मान निकल गया 0 से 45 के बीच ही हमने इसको व्यवस्थित करना था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें।